हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि मानव द्वारा बनाया हुआ चांद, आखिर आपको कहा जाए कि अब हम लोग रात में भी दिन की तरह हम लोग फीलिंग लेंगे तो कैसा महसूस होगा। यानी अगर हम रात में भी अगर कहीं पे सूर्योदय करा दें और पूरे दिन जिस तरह होता है उस तरह वहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश को अगर ला दें पूरे रात में, तो वहाँ पे कैसा महसूस प्रतीत होगा। तो आज हम लोग उसी चीज़ से संबंधित हम लोग उस उपग्रह के बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि आखिर कौन ऐसा देश है जो मानव द्वारा बनाया हुआ चाँद, जो हम प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ चाँद से जितना हमें प्रकाश मिलता है, लगभग कहें कि उससे 8 गुना ज़्यादा हम कहें कि लाइट मानव द्वारा बनाया हुआ चाँद से मिलेगा। तो आखिर इसके क्या पीछे की इतिहास है, इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, वो सभी चीज़ को काफ़ी आसानी से और बारीकी से समझने के हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात करें कि हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है और सूर्य में हम कहें कि हमारा ऊष्मा और लाइट है सूर्य में। उसके अलावा हमारा जो भी ग्रह है उसमें कहीं भी लाइट नहीं देखा गया है तारा के अलावा। यानी तारा का भी अपना लाइट होता है, परंतु जो भी ग्रह यानी उपग्रह और ग्रह जो भी होता है उसके पास किसी भी तरह का लाइट नहीं होता है। हमारे ग्रह पर भी जो होता है सूर्य का ही प्रकाश आता है और सूर्य का ही ऊष्मा आता है। वहीं कहें जो हमारा भारत का उपग्रह जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। हम लोग कृत्रिम उपग्रह को भी प्रक्षेपित करते हैं जो मानव द्वारा बनाया हुआ होता है, तो उसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं। परंतु जो ईश्वर द्वारा जो मिला है उसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो वहीं हमारा जो चाँद है वो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है और चाँद के पास अपना कुछ भी लाइट नहीं है। वो क्या करता है कि जो सूर्य है उसी के प्रकाश को परावर्तित करता है हमारे पृथ्वी पे, जिससे हम कहें कि पूर्णिमा को हमें पृथ्वी पे काफ़ी अधिक रोशनी प्राप्त करता है, जिसको हम लोग इजोरिया रात के भी नाम से जानते हैं। तो उसी तरह हम कहें कि जिस तरह हम लोग पूर्णिमा में जितना लाइट हमें चाँद से मिलता है, लगभग उससे 8 गुना अधिक लाइट हमें मानव द्वारा बनाया हुआ चाँद से मिलेगा। हालांकि इसके बारे में और हम लोग आगे समझेंगे। थोड़ा हम लोग बेसिक समझ लें कि हमारा जो दिन है, हमारा जो पृथ्वी है, वो दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होता है। मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी हैं, ये जो लाइट सामने लगा हुआ है यह सूर्य है, तो अगर हम अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमेंगे तो हमारे जो सामने जो लाइट है, तो जिस सामने अगर हमें है तो यहाँ पे दिन होगा और हमारे पीछे जो है यहाँ पे क्या होगा, रात होगा। तो यही होता है हमारे, अगर हम स्थिर हो जाएंगे तो वहीं दिन रात की अवधारणा नहीं होगा। यही इसी तरह हमारा पृथ्वी हमेशा दैनिक गति घूमते रहता है। दैनिक घूर्णन गति होने की वजह से दिन और रात की अवधारणा होता है। चाँद हम कहें कि दिन में भी प्रकाश परिवर्तित करता है, परंतु दिन में सूर्य में काफ़ी अधिक ऊष्मा होने के कारण हम लोग चाँद नहीं देख पाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कहीं पे कम लाइट है, किसी का कहीं ज़्यादा लाइट है, तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट जिसका होता है तो कम लाइट वाला ज़्यादा फ्रेश प्रतीत नहीं हो पाता है, यानी ज़्यादा हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। वैसा ही होता है हमारे चाँद के साथ। यानी चाँद हम लोग दिन में तो दिन में दिखाई देता है, परंतु उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है सूर्य की वजह से। वैसा ही हम कहें कि हमारा जो कृत्रिम चाँद है, इसमें कहें कि चीन द्वारा इसको विकसित किया गया था। यानी इसका रिसर्च चल रहा था। 2018 में वहाँ पे आधिकारिक रूप से वहाँ की सरकार ने घोषणा किया था कि हम लोग 2020 में एक उपग्रह को प्रक्षेपित करेंगे जो कि चाँद की तरह लाइट को प्रकाशित करेगा, और हम जो भी नाइट में कहीं पर भी क्रिकेट मैच हो या किसी भी हम कहें कि जैसे कहीं पर किसी भी तरह का फंक्शन करना हो, पार्टी करना हो, तो वहाँ पर हम उसकी ऊष्मा से मदद ले सकते हैं। यह 2018 में इस योजना को बनाया गया कि इसको हम लोग 2025 में प्रक्षेपित करेंगे। उस समय एक जगह भी दिया गया कि कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसका हम नाम कहें एक्सचेंज सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहाँ से प्रक्षेपित करने की योजना थी 2020 में। उसके बाद कहें कि उस समय किस यान से भेजा जाएगा, उसका भी नाम मिलता है कि लॉन्ग मार्च 3B या लॉन्ग मार्च 4 से प्रक्षेपित करना था उस समय। परंतु 2020 में जब इसको प्रक्षेपित नहीं किया गया, तो फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च 3B से जाएगा या लॉन्ग मार्च 4 से जाएगा। यह आगे जब इसको प्रक्षेपित करने का समय आएगा तो उस समय फिर से देखा जाएगा कि उसमें किस यान से उसको प्रक्षेपित किया जाएगा। परंतु इस समय समझे कि हम लोग जो चाइना का जो स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम क्या है, CNSA, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हिंदी नाम क्या है, तो चाइना राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, इसका हिंदी नाम हो गया। और उसी इसका इंग्लिश में हम लोग देख लीजिए CNSA, जिसका हम लोग पूरा नाम देखें। उसके बाद में इसी के द्वारा विकसित किया गया था कि हम लोग 2020 में इसे प्रक्षेपित करेंगे, परंतु जब 2020 में इसको प्रक्षेपित नहीं हुआ था, तो इस समय अभी आगे के लिए डेट इसको बढ़ाया जा रहा है कि आगे हो सकता है हम लोग आने वाले दिनों में इसको प्रक्षेपित करेंगे। परंतु इसका वर्क क्या है, तो यह हमारे पृथ्वी से लगभग
500 किलोमीटर ऊपर इसको स्थापित किया जाएगा। यह एक मिरर की तरह काम करेगा। जैसे कि जिस तरह हमारा सूर्य प्रकाश को, जिस तरह हमारा चाँद सूर्य से प्रकाश लेकर परावर्तित करता है, उसी तरह यह मिरर क्या करेगा कि सूर्य से प्रकाश लेके, और हम लोग रिमोट से इसका कंट्रोल करेंगे कि हमें कहाँ पे इसका प्रकाश चाहिए। पूरे चाइना में जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगा प्रकाश को, उस रिमोट से वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा और वहाँ पे उस लाइट का उपयोग किया जाएगा। और इसका हम कहें कि यह चाइना की मेन अहम योजनाओं में से एक है। इसकी व्यास कहें तो लगभग 10 से 80 किलोमीटर तक की दूरी में हम लोग इसके प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी 80 किलोमीटर व्यास, यानी किसी भी वृत्त का अगर 80 किलोमीटर अगर व्यास आप देखते हैं तो उतना ही हमारा पृथ्वी पर समझिए कि 80 किलोमीटर दूरी तक के एरिया में हम लोग इसके प्रकाश से कवर कर पाएंगे। यानी ये उसी तरह है जिस तरह हम लोग मिरर, एक छोटा सा मिरर को प्रकाश डालते हैं तो एक साइड से लेते हैं तो दूसरे साइड में उसका लाइट परावर्तित होता है। यह उसी तरह से काम करेगा अंतरिक्ष में हर हमेशा सूर्य की प्रकाश रहता है, जिससे क्या होता है कि वो हमेशा किसी भी समय वहाँ से ऊष्मा लेके और उसको परावर्तित करने में सक्षम होगा। और उसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल करेंगे और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट करके और वहाँ पर हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो यह चाइना द्वारा विकसित किया गया है। अभी इसको किसी भी तरह से प्रक्षेपित नहीं किया गया है। आने वाले दिन में कब इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और क्या यह सफल रहता है, कितना सफल रहता है, उस सभी चीज़ को हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे कि यह हमारा किस तरह का आर्टिफिशियल मून है, इसी को कहा जाता है, जो कृत्रिम चांद हम लोग कहते हैं या इसी को आर्टिफिशियल मून भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन आता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।